बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इमरान खान साहब किधर खड़े हैं और उन पे किस हद तक दबाव है आज की सूरत हाल के बाद, आज जब जहांगीर खान ग्रुप जो कि अब रजिस्टर्ड एक ग्रुप है, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को मिला और उनको देखते हुए, उनके इश्यूज़ को देखते हुए, और उनके दो मेजर इश्यूज़ हैं। एक उनका इशू जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ जो केस चल रहा है वो है, जिसके ऊपर उनको आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ऐसा लगा कि कोई उम्मीद बंधी है कि जहांगीर खान तरीन पे जो केस है उनका फैसला या जो रिपोर्ट आएगी वो जहांगीर खान तरीन के हक में होगी। ये इन लोगों की बातों से अखज़ किया गया। और दूसरा, पीटीआई लाइक्स इट और डज नॉट लाइक इट, लेकिन आज एक डिप्टी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ जहांगीर खान तरीन ग्रुप को और उनके इश्यूज को एड्रेस करेगा, और वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ही बैठेगा। सवाल ये है कि ये सब कुछ तो एक जगह हो रहा है, लेकिन जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले तो वहाँ जाके उन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, जबकि ये तमाम वफाकी वुज़रा वही वुज़रा हैं जो पीटीआई के बड़े हार्ड कोर मेंबर्स माने जाते हैं और इमरान खान साहब के बड़े करीबी माना जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब शेख रशीद साहब लाहौर आते हैं तो वो बड़ी बेबसी में कहते हैं कि जी ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और ये जो चीनी का केस है ये सब कुछ मैं नहीं देख रहा, ये शहजाद अकबर देख रहे हैं और उन्हीं को बेहतर पता है कि क्या होने जा रहा है। तीसरी तरफ हमने देखा ये इत्तफाक की बात नहीं, 2-3 साल में पता चल गया था इमरान खान साहब को कि पंजाब कैसे चल रहा है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्यों नहीं दफ्तर आते, और उसकी जो मेजर रीज़न है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद साहब हैं, जिनको मेरे ख्याल में बहुत शौक़ है कि तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो है नीचे वाले लेवल की, उन लोगों की जो काम करते हैं वो उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वन ऑफ द मेजर रीज़न कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब बहुत कम हमने देखा दफ्तर आते हैं। इस चीज़ का इमरान खान साहब को बिल्कुल पता था। चौधरी निसार ओथ उठाने जा रहे हैं, क्या वजह है? अंदर की कहानियाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना कोई खिचड़ी पक नहीं रही जो कि बताई जा रही है। इस तमाम तरह सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है गजाला ने, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन तीनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं गजाला सैफी, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो और चौधरी नूरुल हसन तनवीर। नाज़रीन, बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाह रहा हूँ। खान साहब क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, और उसका वो जो जवाब शिकवा का जो जवाब आ रहा है वो किस तरह आ रहा है। पहले एक दफ़ा ये देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। जी वेलकम बैक। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि आप लोग, एक तो आपको माफिया वो लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। और शेख रशीद साहब ने कहा आप लोग सहरी के वक्त भाग रहे थे और हम लोगों ने आपको भागने नहीं दिया। ये सिचुएशन है इस वक्त। आज भी आपका नाम माफिया ही हुकूमत वक्त ने और वज़ीर आज़म ने रखा हुआ है। जी ये जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल अपनी नालायकियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, इनसे पाकिस्तानी अवाम के मसाइल में कमी लाने की बजाय इन्होंने महंगाई करके, बेपनाह महंगाई करके, चोरी करके, आटा चोरी करके, चीनी चोरी करके, अद्वियात चोरी करके, बिजली के बिल बढ़ा के, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने किया हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस दी हो। तो ये जो हारे हुए जुआरी होते हैं, हारा हुआ जो कप्तान होता है ना, वो फिर अपनी हाँकता रहता है, ये अपनी हाँकते हैं। और रह गई बात इसकी शेख रशीद की, ये तो बेशर्म आदमी है, इसको जरा ख्याल नहीं है कि भाई अदालत ने इजाजत दी है, अदालत ने 1 दिन लगाया, 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, 1 घंटा लगाया,
अदालत की इजाजत से। एक तरफ कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है, एक केसेस जो है वो अदालतों ने बनाए, केसेस जो है वो नैब ने बनाया है। लेकिन चौधरी साहब उन्होंने जाने तो फिर भी नहीं दिया, तो फिर भी जाने नहीं दिया। और ये के जितनी दफा भी वो गए हैं वापस आ गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ गारंटी दी हुई थी। चौधरी साहब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने गारंटी दी हुई थी नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं है। अगर ये भी चले गए तो फिर हम क्या करेंगे? यार ये अगर ये बिल्कुल टीवी के ऊपर बैठ के ये चाहते हैं प्रोपेगेंडा करके, बातें करके और परफॉर्मेंस के बगैर जो है। और अल्लाह के बंदो, नवाज शरीफ जो अगर पाकिस्तान आ जाता है तो तुम घंटा नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने देख लिया कौमी असेंबली के इजलास में यूसुफजई गिलानी किस तरह जीता। इनके पास तो अक्सरियत ही नहीं है, ये ऐसे चिमटे बैठे हैं। ठीक है, आपको और हमें सबको मालूम है कि किसकी वजह से ये बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। अच्छा। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, चलिए, इनकी कोई हैसियत है ना इनको कोई मानता है। आप ये देखें कि ईद के मामले में इन्होंने क्या किया। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें इन्होंने सही परफॉर्म किया हो, कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हल किया हो। चौधरी साहब ठीक है, मैं मुझे आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, मुझे आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं गजाला सैफी के पास भी आता हूं। डॉक्टर शाजिया, ये जो इस वक्त पूरी सिचुएशन आप लोगों के सामने है, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ के देख रहे हैं, हम लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठ के देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ी सी अपेरेंटली ज्यादा लगती है। इस सारी सिचुएशन में खान साहब माफिया कह रहे हैं, लेकिन आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कुछ ही देर कबल जुम्मे का दिन है, जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, इसके जो सूबाई असेंबली के अरकान हैं, वो मेजरली दे हैव मेट उस्मान बुज़दार के साथ बड़ा अच्छा, और उन्होंने बाहर निकल के इंटरेस्टिंग कमेंट्स किए हैं। वो मैं गजाला सैफी से बात करूंगा उस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब हमारा कोई इशू नहीं है और जो हमारे मसले हैं वो तो अब हल हो गए हैं, सो अब इट्स ऑल गुड टू गो। तो वो जो दिल के अरमा कहीं आंसू में तो नहीं बह जाएंगे ऑपोजिशन के? थैंक यू मंसूर। मैं अपनी बात का जो शुरुआत है ना वो आसिफ अली जरदारी साहब के उस कमेंट से करना चाहूंगी कि हम नहीं गिराएंगे आपको, गिरेंगे आप खुद अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से और अपनी बैसाखी वाली हुकूमत की वजह से। तो देखिए जो चीजें उन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो ऐसा ऐसा सही होती जा रही है और सामने आती जा रही है। ये लोग कह रहे थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, तो देखिए इनकी पार्टी के अंदर ही माफियाज हैं। हम जब पहले ये इशारा करते थे कि अपने दाएं बाएं देख लें, आपके एटीएम्स, आपकी माफिया आपके साथ साथ चल रहे हैं, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपने एमनेस्टी स्कीम को पिछली गवर्नमेंट में फ्रॉड करार दिया था, आपने सबसे पहले एमनेस्टी स्कीम आपने ली। आपने माफियाज के लिए एनआरओ का कहा था, आपने एनआरओ देना शुरू किया। सबसे पहले आपने शुरुआत की अलीमा बाजी से, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अब दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ, आपने आमिर क्यारी साहब को एनआरओ दे दिया। उसके बाद जो गंदम का इशू हुआ, चीनी का इशू हुआ, टबर जो है पूरा आपने जहाज में बिठा के बाहर भेज दिया, एनआरओ दिया आपने। अब भी वही चीजें सामने आ रही हैं। आप वो इंसान हैं जो सबसे बड़ा एहसान फरामोश इंसान है, जो किसी के एहसान को जो है ना वो बिल्कुल नहीं मानता है। जहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जहां पे उसकी अपनी कुर्सी बचाने की बात होती है, वो किसी की भी कुर्बानी कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं इनको पीटीआई बनाने में, जोड़ने में जहां तक उन्होंने इनका साथ दिया, अब वो उन्हीं के साथ ही क्या कर रहे हैं आपके सामने हैं। और आगे भी देख कि क्या होता जा रहा है। अभी तो पीटीआई में से सिर्फ टी निकला है ना, जब पी निकलेगा फिर आप आए को देखिएगा। ओए होए होए, मैं गजाला जी आपने सुना चौधरी नूरुल हसन तनवीर, और अब वो कह रही हैं कि टी चला गया है, पता नहीं आई किसको वो कह रही हैं, लेकिन बड़ी मानी खेज गुफ्तगू हो रही है। मैं तो आपको पता है थोड़ा सा सादा तबीयत का, मुझे इतनी वो गुफ्तगू समझ नहीं आती, लेकिन मानी खेज थी। आज मुझे जरा बताइएगा गजाला जी, एक मिनट सवाल जरा ले लें। आज बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई, कल भी एक ग्रुप मिला था उस्मान बुज़दार को, और पिछले कोई 48 घंटों में मेरे ख्याल में जो हमारी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक तकरीबन कोई 50 के करीब एमपीएज मिले हैं उस्मान बुज़दार साहब को। स्पीड एकदम तेज़ हुई है बुज़दार साहब की। नुमान लंगड़ियाल जो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप के हैं और मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी अच्छी बातें हुई, हमारे घर का मसला घर में हल हो गया,
यकीन दिलाते हैं कि हम पीटीआई में थे, हैं और रहेंगे, बजट से अवाम को फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ सईद अकबर नवानी साहब जो कि पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कहा अभाम था मीडिया और सोशल मीडिया पर, अफवाहों में हकीकत नहीं, जहांगीर तरीन ग्रुप है और ये हकीकत है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं या जो पिछले जो कमेंट्स आए दोनों का दे दें। आप देखिए, जो ये बातें कर रही हैं कि जी बड़े मतलबी हैं, टब्बर तो इनका पूरा जहाज में उड़ के गया है और बाकी जो टब्बर रह गया वो पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह से वो एस्केप कर जाए। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब एक आदमी इस बात पे एक सख्ती से तुला हुआ है कि वो करप्शन के खिलाफ चाहे कोई भी हो उसको अटेंड करेगा, उन इश्यूज को देखेगा। इनकी मुसलसल पिछले 1.5 साल की आप तकरीरें सुन लीजिए, जो इनकी गुफ्तगू थी जिसमें चीनी चोर, हालांकि आधी शुगर मिल जो है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के पास है। सारा माफिया शुगर मिल का इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। एनी हाउ, इस वक्त जो जहांगीर तरीन की सिचुएशन है जिसको इतना हाईलाइट किया गया है मीडिया के ऊपर, जहांगीर तरीन हमारी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और चूंकि वो पॉलिटिकली उनको नाअहल करार दे दिया था, क्या नाम है, कोर्ट्स ने जी, तो पार्टी के सपोर्टर रहे। और उसके अलावा ये कि जब ये जब इसके बारे में मालूमात हुई और शुगर के बारे में ओपन हुआ केस, तो फिर इसमें किसी किस्म की भी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफेरेंस नहीं की। ठीक है। ना ये कि दोस्त का साथ दिया, ना ये कि उसको प्रेशराइज किया कि किस तरह से टॉप में ज्यादा टॉप करो और उसको डिफिकल्टी में डालो। ओके। ये जो पार्टीज हैं जो अराउंड बैठी हुई हैं, जिनके अपने भाई बहन और चचाजाद के साथ भी ताल्लुकात नहीं है, जहाँ पे इन लोगों के अपने इंटरनल इतनी ज्यादा रिफ्ट है और अलहदगी है, वहाँ पे इनको ये इस थोड़ी सी इस बात पे इनको बढ़ाने में इनको मजा आया। और अब देखिए कि क्योंकि पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं और पार्टी के बहुत बड़ा एक ग्रुप और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंक्लाइंड हैं जहांगीर तरीन की तरफ, क्योंकि जहांगीर तरीन एक बहुत अरसे तक पार्टी का हिस्सा रहे हैं। ठीक है। इसलिए अगर पार्टी के लोग, कोई दुश्मनी नहीं है, और कोई किसी अलाइन नहीं किया गया किसी तरह से। हाँ, ये है कि शुगर प्रोब अपनी जगह मौजूद था, वो जिसको चेक किया जा रहा था, मगर उसके अलावा जहांगीर तरीन से कोई पर्सनल एनमिटी नहीं है, वो कोई और पीटीआई का धड़ा नहीं है, बल्कि वो पीटीआई की एक लार्जर ग्रुप को सपोर्ट गजाला जी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे जरा एक बात बताइएगा गजाला जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। वजीर आजम को जब ये लोग 33 रुकन सूबाई और कौमी असेंबली मिलने गए थे, तो वजीर आजम ने कैटेगोरिकली कहा कि जो रिस्पेक्टिव वजीर थे वो तक मैंने जहांगीर खान तरीन के कहने पर लगाए, लेकिन उसके बावजूद चीनी की कीमत में जो कुछ हुआ और उससे किसने कमाया ये आप सबके सामने है। उनकी इंटरफेरेंस इस हद तक थी कि मिनिस्टर्स जहांगीर खान तरीन लगा रहे थे, ये एडमिट किया है इवन द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको लगता है कि फिर अब जो रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है अब? देखिए, जो भी अगर आप किसी पार्टी के अहम मामलात का हिस्सा रहे हों और आप एडवाइजर भी रहे हों और प्राइम मिनिस्टर के क्लोज फ्रेंड भी रहे हों, और फिर आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाती है, इन द सेंस कि आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते थे उस तरह से, तो पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात को जो लोग होते हैं जो आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके साथी होते हैं, ठीक है, उनकी एडवाइस चलती है। और इस तरह जहांगीर तरीन की भी बहुत सारे मामलात में उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट किया गया। मगर जब इंसाफ की बात आती है, जब कोई ऐसी चीज आती है जिसके अंदर कोई ऐसा क्रिएट किया जाता है सीन कि जी शायद उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पे फिर प्राइम मिनिस्टर जो है, ना उनका हक है कि वो प्रूव करें, ना उनका वो हक होता है कि वो उसको बरी करें। तो एक न्यूट्रल एक किरदार है जो इनके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने नहीं अदा किया। इसहाक डार थे, वो पूरा पैसा खा के पता नहीं क्या क्या बना के, और मैं आता हूँ जी, इसहाक डार पे भी मैं आता हूँ। गजाला जी मैं आ रहा हूँ,
मगर इनकी ज़बानें चलने से काम नहीं हो रही। इन लोगों को हर किस्म की यानी फितना अंगेजी, मैं इस अल्फाज को इस्तेमाल करूंगी, और ये बिल्कुल भी नॉन पार्लिमानी नहीं है। ठीक है। ये फितने को फरोग देने वाले लोग हैं। ठीक है। और ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर रिफ्ट हो, डिफिकल्टी आए, प्राइम मिनिस्टर को ये तकलीफ में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके तमाम ये जंजीरें जो है। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया चॉइस साहब। ये बड़ी चीज हाथ से निकल रही है। वो डॉक्टर शाजिया एहसान फरामोश कह रही हैं, गजाला जी फितना अंगेजी कह रही हैं, लेकिन मुझे जरा समझाइएगा, आज ये जो टीम मिली है जिसमें मैंने नाम भी बताए, सईद अकबर नवानी साहब है, मलिक नोमान लंगड़ियाल है, उमर आफ्ताब है, नज़ीर चौहान है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक डिप्टी सेक्रेटरी एड्रेस किया है, अपॉइंट किया है, जो एड्रेस करेगा जहांगीर खान तरीन ग्रुप के इश्यूज और ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग्स, डीसी बदल दें, एसी बदल दें, ये सारा। तो इससे क्या मतलब अखज़ करें हम लोग? एक बात तो क्लियर हो गई है कि एक तरफ इमरान खान कहता है कि ये माफियाज हैं, हाँ। दूसरी तरफ उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, बल्कि उल्टा जो है उसकी जो पार्टी की, उसकी अपनी पार्टी के जो माफियाज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सक रहा, बल्कि उसको अपनी हुकूमत जो है जहांगीर खान तरीन को माफिया ही कह दिया चॉइस साहब। मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं ना बजाते खुद। अच्छा। जो हमारे नालायक और नाहल इमरान खान वजीर आजम है, हाँ। वो कहते हैं जो कि फेल हो गए हैं कुली तौर पे। मैं कहता हूँ जी कि आप हमें बुरा भला कहने की बजाय, हमें हमारी कायदों को बुरा भला कहने की बजाय, आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करें ना, अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। आपकी अदाएं जो हैं वो उसमें माशवाए नकामी के, माशवाए नाहली के, नातिकारी के, और क्या है उसमें? ऐसे बातों से काम नहीं चलता। बात करते हैं मेरी, मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश हूँ। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा कभी को बंदा अपनी परफॉर्मेंस को भी बुरा कहता मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो भाई परफॉर्मेंस करनी है चेक आपकी कौम ने, और कौम ने चेक करके बता दिया। आपको कराची में मार पड़ी, आपको ढाका में मार पड़ी, आपको नौशहरा में मार पड़ी, आपको हर तरफ से मुसल्लम किया है। ये है आपकी वैल्यूएशन, ये है आपकी कारकर्दगी। आपकी कारकर्दगी ये है कि आपने अवाम से आप किस कदर महंगाई कर दी है। चॉइस साहब पॉइंट आ गया जी, जीना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया, बिल्कुल। और परफॉर्मेंस की अभी बात कर रहे हैं चौधरी नूरुल हसन। हमारी परफॉर्मेंस ये है कि हमें जितने ज्यादा एड्स है वो बड़े जरूरी है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, आपकी तरफ में आता हूँ। ज़रा परफॉर्मेंस की बात हो रही थी, अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट को लेकर आज जो हमने इन लोगों की बातें सुनी, जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, वो दे आर वेरी कंफर्टेबल, और उन्होंने कहा है कि जी हमें कोई इशू नहीं, हमें जो रिपोर्ट आएगी हमें उस पर यकीन है, किसी किस्म का कोई हमें उसको लेकर नहीं होगा, जो इंक्वायरी है वो फ्री एंड फेयर है, और हम एक्सेप्ट करेंगे इस रिपोर्ट को जो भी आएगी। आपको लगता है कि अगर रिपोर्ट अली ज़फ़र साहब की जहांगीर खान तरीन के खिलाफ आ गई तब भी ये ग्रुप इसी तरह एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं? डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही जी, डॉक्टर साहब की। जी डॉक्टर साहब बोलिएगा जी। नहीं डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, ठहरें आपसे दोबारा करते हैं। गजाला जी मुझे ज़रा बताइएगा, ये गिले शिकवे तो वज़ीर आज़म के साथ होने चाहिए, वफाकी वज़रा जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से गिले शिकवे कर रहे हैं उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के। अगर कोई गिला शिकवा करने खान साहब को कहे, और ये सारे आप लोगों के कोर पीटीआई के एमएनएज और पार्लिमानी जो फेडरल मिनिस्टर्स थे, ये क्या वजह हुई? मतलब कोई खान साहब बात नहीं सुन रहे या कोई और वजह आपको लगती है? ये आपको किसने कहा कि आर्मी चीफ से जाके शिकायतें कर रहे हैं? आपको गजाला जी, फिर काबीना की आप ही सुन लें, हम भी सुन लेते हैं। ये चीज़ तो अब मेरे ख्याल में बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर कि गिले शिकवे बड़े किए गए हैं बुज़दार की परफॉर्मेंस के ऊपर, और खान साहब ने बड़ा इस बात के ऊपर संजीदगी से पूछा है कि क्यों आप लोगों ने ऐसी बातें की हैं। मैं कहा आपको पता होगा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह। देखिए उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, उनके बारे में मसल प्रेशर लोग डालते रहे हैं
कि उनको हटाया जाए, मगर उनकी मौजूदगी का सिर्फ मकसद असल में ये है कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है और वो किसी किस्म की भी एम्बेजलमेंट या कोई भी इतने 3 साल के अंदर उनके ऊपर कोई स्कैम नहीं बना। उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ खुल के सामने नहीं आई जिसमें किसी किस्म का उसके खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता या उनको रिमूव किया जाता। अगर लोगों की अपनी कोई पर्सनल डिफरेंसेस या ग्रजेस हैं कि जी उस्मान बुज़दार के बजाय किसी और को होना चाहिए था, वो अलग बात है, मगर प्राइम मिनिस्टर की जो असेसमेंट है और जो उनका जो प्लेसमेंट है, मेरे ख्याल में उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। ओके अच्छा, उस्मान बुज़दार पे कोई बिल्कुल आपको पता है पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं, जो बड़े एक शरीफ आदमी हैं, वो ओकेजनली दफ्तर आते हैं, रेगुलरली ही डजंट कम टू ऑफिस, और उसकी जो मेजर रीज़न है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ताहिर खुर्शीद साहब हैं, जो सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सीएम ऑफिस से करते हैं। मैंने कहा, मैं जस्ट फॉर योर इन्फो, मैंने कहा ये भी हो रहा है। देखिए, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर का अपना एक इख्तियार होता है उसको तो इस्तेमाल किया जाएगा, वरना चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी फिर किस लिए है कि अगर वो अपने बहुत सारे मामलात जो हैं उनको हैंडल करना होता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी आ ही नहीं रहे हैं और उनकी एब्सेंस है फ्रॉम द ऑफिस जस्ट बिकॉज के सारे फैसले जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना ओपनली फैसले कोई और कर रहा हो जो कि इख्तियार किसी और का हो और फिर उसको कंसिडर भी ना किया जाए। तो इस हद तक जो है वो बात नहीं है जिस हद तक आप तक पहुंच रही है। चलें, आप कहती हैं तो मैं आपको निगेट ही करता, बट सच तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, डॉक्टर शाजिया जी हो गई कनेक्ट? अच्छा जी, डॉक्टर शाजिया कनेक्ट कर रहे हैं। चॉइस साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं, ज़रा मुझे थोड़ा बताइएगा। बड़ी कैटेगोरिकली खान साहब ने कह दिया है कि उस्मान बुज़दार भी इधर ही हैं, आज़म खान साहब भी इधर ही हैं और महमूद खान साहब भी इधर ही हैं, ये तो कहीं नहीं अब जाने लगे। और मेरे ख्याल में इन्हीं को लेकर रिजर्वेशंस कंसर्न्ड कॉर्नर्स की तरफ से भी आ रही थी और बाकी तरफ से भी आ रही थी। सो आपको लगता है कि चीज़ें गोइंग फॉरवर्ड अगले 1.5-2 साल अब थोड़े इत्मीनान से गुजरेंगे? अगर नहीं गुजरेंगे इत्मीनान से तो तब गुजरेंगे जब महंगाई खत्म हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, आपकी जो है मसाइल जो है उनमें कमी आएगी। आप एरियाज को देख ले, कोई ऐसी जगह नहीं है। पिछली हुकूमत थी ना, तो वहाँ पे हर मोड़ पे आपको लिखा हुआ मिलता था कि जी आहिस्ता स्पीड करे आगे, किसी पुली का, किसी सड़क का, किसी नहर का, किसी और स्कूल का काम हो रहा है। अब यहाँ पे अल्लाह के फजल से आप जिस तरह मर्जी जाए, कहीं पे आपको इस तरह का कोई बोर्ड नजर नहीं आएगा, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा। लोगों के मसाइल जो है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। इनके सुबह उठते हैं नवाज शरीफ, सुबह उठते हैं शहबाज शरीफ, होता है इनसे है कुछ नहीं। इनकी ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात का होना, आप जिसको मर्जी चाहे उसको ईमानदार करार दे दे, जिसको मर्जी चाहे उसको जो है ना वो बेईमान और चोर कह दे। हालांकि ये सारा कुछ जो है ये खुद साबित हुए हैं। सबूत के तौर पे ये है कि अभी 1 हफ्ता पहले की बात है कि कोर्ट ने मियां शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम साबित नहीं होता। इनसे पूछ ले तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खराबी है ही उनमें। ये तो चाहिए क्या के बलबूते के ऊपर जो लोग कहते हैं कि बुज़दार को हटाओ, वो सीरियसली कहते हैं बुज़दार को हटाओ, कि बुज़दार जो है वो अपनी फार्मेस जो है वो नहीं दे सका। एक तरफ मियां शहबाज शरीफ की पंजाब स्पीड जो है तो चाइना तक मशहूर हो गई थी। हर तरफ जो है वो ब्रिजेज और मोटरवेज और हॉस्पिटल्स, और जहाँ भी हमें ताने देते थे कि जी नवाज शरीफ ने ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पे उनका इलाज हो सके। आप इनसे पूछें कि आपने इतने 3 सालों में कितने को इन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं। ठीक है, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मोटरवेज बनाए हैं, कितने इन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए हैं, कितने इन्होंने जनाब दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस किए हैं। 0 बातें सुन लें इनसे। अच्छा चले, मुझे जरा डॉक्टर शाजिया के पास जाने दीजिएगा जी। पेशावर की जो एक मेट्रो है
वो तक तो इनसे बरी नहीं है। चले चॉइस साहब, मुझे जरा डॉक्टर शाजिया की तरफ जाने दीजिएगा। डॉक्टर साहब, अब ये जो हम देखते हैं कि जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप की तरफ से चीज़ें आई कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती, केस का फैसला क्या होगा, ये बेसिकली केस का फैसला ही सब कुछ है। ब्यूरोक्रेसी बेचारी ने खुद तो जो आप कहेंगे वो बात सुन ही लेगी। लेकिन अब मेजर जो चीज़ है वो अली जफर साहब की वो रिपोर्ट है जो जराए बता रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच गई है या पहुंचने वाली है या कुछ रास्ते में है कहीं पर। सो वो उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर अब आइंदा का लाहे अमल जहांगीर खान तरीन ग्रुप डिसाइड करेगा। 32 MPA और 8 MNAs। योर कमेंट। देखिए मंसूर, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। आपका टाइम है जी, आप बोलिए। जी, आपने पहले बात की थी कि हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मीडिया को होती है। तो देखें, आप लोगों की मीडिया की इंफॉर्मेशन ही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चला था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। डॉलर ऊपर जाने का भी मीडिया से उनको पता चला। हर तरह की मैं मानती हूँ आपकी बात। और दूसरी बात जो अभी गजाला साहिबा ने की थी कि वो पार्टी मैटर है और उसको इशू नहीं बनाना चाहिए इस तरह से, तो पार्टी मैटर को आप पार्टी के अंदर सॉल्व करें। उसको सामने लाके आप जो अवाम की अटेंशन है वो डाइवर्ट करके अवाम के मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे? हाँ। आप इसको वहीं पर ही सॉल्व कर लेते। और दूसरी बात जो अभी हुई थी कि उन्होंने कहा था कि टब्बर भर के आप लोग जहाज में बैठ के गए थे। हम लोगों का, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने यहाँ पे शहादत कबूल की है। पाकिस्तान की जमीन पे पाकिस्तान के नाम के लिए वो यहाँ पे रहे और वहीं पे पाकिस्तान की जमीन पे उन्होंने शहादत ली है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही है जो कोरोना में भी अदालतों में केसेस भुगत रहे हैं। जरदारी साहब की कंडीशन सही नहीं है, फिर भी वो अदालतों में आ रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन चीजों को फेस कर रही है। ठीक है। और बाकी आपने रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट देखें, अभी पिछले दिनों में आपको शुगर की रिपोर्ट भी मिली। तो बात रिपोर्ट आने की नहीं होती है, बात होती है एक्शन लेने की। तो देखिए, डॉक्टर जफर मिर्जा चले गए और आमिर कियानी के खिलाफ क्या उन्होंने एक्शन लिया। और जो अभी हफीज शेख साहब जिनके वो गुण गाते थे कि सबसे बेस्ट चॉइस जो मेरी है वो हफीज शेख हैं, और हफीज शेख साहब के जाने के बाद उनके कमेंट्स क्या थे। तो ये सारी देखिए, रिपोर्ट आना, इंक्वायरी करना, कमीशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज ये है कि आपने एक्शन क्या लिया है और उन लोगों के लिए क्या अब आके आपकी प्लानिंग्स हैं। अभी रिसेंटली आपके सामने का एक इशू आया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। ये इन लोगों की रिवायत चुकी है कि जहां इनकी कोई करप्शन, सही सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइटल दिया है कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं, क्योंकि वो खुद करप्शन नहीं करते, उन्होंने बंदे रखे हुए हैं करप्शन करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी करप्शन में आती जा रही हैं। तो अभी आप देखिए, अभी 2.5 साल हैं। आप इल्जाम लगा रही हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि उन्होंने बंदे रखे हुए हैं। मैं ये सामने आपके कह रही हूँ और ये मेरे ख्याल में आपके पास रिकॉर्ड पे रहेगा। अभी देखिए, देखिए ये अभी एक रिंग रोड की करप्शन आपके सामने आई है। जुल्फी बुखारी वो बंदा है जिसका नाम पानामा स्कैंडल में था, और ये जुल्फी बुखारी वही हैं जिनका नाम ब्लैकलिस्ट में था, और वो एयरपोर्ट पे उनको उम्रे के लिए रोका गया था कि उनका नाम ब्लैकलिस्ट में है, वो कैसे मिनिस्टर एडवाइजर बन सकते हैं। और शहजाद अकबर साहब, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई है, और वो क्यों सबके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं, हर चीज उनकी तरफ से क्यों होती है, वो क्यों इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है। अच्छा गजाला जी, मुझे बताएं, जो लोग हल्फ उठा रहे हैं जहांगीर खान तरीन के नाम का कि जी आपके साथ हम खड़े हैं एंड ऑल दैट, सो प्रैक्टिकली वो इमरान खान के सिपाही नहीं हो सकते, ये वो लोग हैं, इनमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट थी। क्या आपको लगता है कि इस वक्त अपेरेंटली उन्होंने कहा है जी ठीक है, सब ठीक है, क्या आपको लगता है कि अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो खान साहब इस बात को भूल जाएंगे और दोबारा इनको टिकट भी देंगे? क्योंकि अपेरेंटली लगता नहीं कि खान साहब कोई ऐसी चीज भूलें अगर उनके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया हो। योर कमेंट्स। गजाला जी की आवाज खोले जी, मेहरबानी। गजाला जी आपकी आवाज जी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक सेकेंड जी, गजाला जी कैन यू हियर मी? आपका आवाज म्यूट है जी शायद। अच्छा चॉइस साहब, मुझे जरा बताइएगा, चौधरी निसार साहब
ओथ उठाने जा रहे हैं। बातें तो बड़ी कुछ हो रही हैं कि जी वो उनकी शहबाज शरीफ के साथ बुरे वक्तों में भी बड़ी अच्छी थी, नवाज शरीफ साहब को पसंद हो ना हो लेकिन उनके हालात बड़े अच्छे थे। तो अब क्या होने जा रहा है, या फिर वो जो कहानी ये है कि जी 6 महीने तक अगर ओथ नहीं उठाएंगे तो जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। दैट्स द रीज़न इसहाक डार साहब की सेनेटर की पोजीशन को ख़त्म करना है और हफीज़ शेख साहब को लेकर आना है। शॉर्टली कमेंट कीजिएगा जी। हमने पार्टी में बात होती रहती है, लोग पूछते हैं, लेकिन ये सारा जो है ना क्या सराइयां हैं, क्या सराइयां कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, हकीकत कोई नहीं है। और ये कि जिस शख्स को अवाम ने मुस्तरद किया हो, ठीक है, अवाम ने उनको कौमी असम्बली के लिए मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी का जो फैसला था वो ये था कि उनको MNA का टिकट नहीं दिया, MP का टिकट नहीं दिया और अवाम ने हमें वहां से सुरखरू किया और इनको मुस्तरद कर दिया। तो मेरे ख्याल में अवाम की तरफ से मुस्तरद किए हुए शख्स के लिए किसी के दिल में नरम गोशा चॉइस साहब इतनी सख्त बातें एक तो आप कर देते हैं ना, इतनी सख्त बातें करते हैं। चले आप देख लीजिएगा, चॉइस निसार ओथ उठाने लगे हैं। खैर, अच्छा गजाला सैफी जी आप अपना कमेंट कीजिएगा। चॉइस साहब मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया है जी। गजाला जी, जो इन्होंने बातें की हैं कि जी पहले इधर लेफ्ट मुड़ते थे तो कंस्ट्रक्शन हो रही होती थी, राइट मुड़ते थे तो कंस्ट्रक्शन, इनके इत्तेहाद स्टील जो था वो फ्लरिश कर रहा था गटर के ढकने बनाने से लेके यहाँ तक। दूसरी चीज ये कि आप कंस्ट्रक्शन जो है, सबसे ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन बूम आया है वो इस दौर में आया है। सारी जितनी भी इंडस्ट्री जो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन से वो इस वक्त बूम कर रही है, क्योंकि बहुत सारी जो रुकावटें थी उनको खत्म किया गया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है जो इनके दौर में नहीं बढ़ सका, जबकि ये बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था। ठीक है। और मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी इनके पास जाती रही कि हमारा किसी तरह से। जहांगीर तरीन का जहां तक मामला है और जहांगीर तरीन के ग्रुप का जो मामला है, जो आप एक ग्रुप बन गया है, वो एलिजेंस होती है, अपने लोग एक साथ वर्क करते हैं, को वर्कर्स होते हैं, एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है और वो प्राइम मिनिस्टर से कोई दुश्मनी का अलग से कोई धड़ा बना है। ठीक है, वो विद पार्टी लाइंस हैं। और अगर कोई आपस में कोई सी किस्म का उस प्रोब से रिलेटेड, जहाँ पे शुगर प्रोब है वो अपनी जगह रहेगा, मगर जहां अगर किसी किस्म की नाजाकी किसी वजह से हुई है तो उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो जो जितने भी 32 और 8 का जो ग्रुप मिलके बनता है वो किसी तरह से भी उस तरह का प्रेशर ग्रुप नहीं है कि जो अपने आप को एलिनेट कर लेगा पार्टी से। वो पार्टी का हिस्सा रहेंगे, चाहे उसमें एलाइज हों चाहे उसमें पार्टी मेंबर्स। ठीक है। गजाला सैफी, डॉक्टर शाज़िया सुमरो, चौधरी नूरुल हसन तनवीर, थैंक यू वेरी मच। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दो चीज़ें, एक तो चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया है एक डिप्टी सेक्रेटरी जहांगीर खान तरीन ग्रुप के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। सो दैट मीन्स कि ये ग्रुप रजिस्टर्ड ग्रुप है और इनके टर्म्स एंड वो जो हम TORs कहते हैं वो अब क्या होंगी, उसमें दो मेजर चीज़ें हैं। एक रिपोर्ट जो अली ज़फ़र साहब की आनी है और दूसरा डिपेंड करेगा कि वो रिपोर्ट क्या आती है। अगर वो रिपोर्ट ठीक आई तो ये चीज़ें आगे चलेंगी और अगर ये रिपोर्ट ठीक ना आई तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। जहांगीर खान तरीन को भी मैसेज कन्वे हुआ कि ज़रा सा रेस पे हल्का पाँव रखें और ऐसा ही मैसेज उस्मान बुज़दार साहब को भी कन्वे हुआ कि ज़रा चीज़ों को अब एड्रेस करना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।